अभी गिरा नहीं हूँ, अभी जंग बाकी है और मैं हारा नहीं हूँ। राजकुमार जी, सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा, सभी सदस्यों को जय जोहार। राजकुमार रोज गोविंद गुरु महाराज आने लग गए को नमन। दोस्तों लाइव में बने रहे, लाइक को इस आदिवासी या आगे अंचल में काम करने वाले इस समुदाय के स्वाभिमान हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले टाटिया मामा भील, भक्ति के माध्यम से समाज में जन जागरण करने वाले संत सुरमाल महाराज, मावजी महाराज और साथ ही इस इलाके के अंदर मामा बालेश्वर, जिन्होंने इन गुरुओं को नमन करते हुए मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा। आज ये जो कारवां बड़ा है, रास्ते में लोग आ रहे हैं, ये किसी की बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये 1500 आदिवासी 17 नवंबर 1913 को जो शहीद हुए थे, उनका खून है और वो बदला लेने के लिए आई हुई है यहाँ गया। वो सपना पूरा करना है हमें। बड़े दुख की बात है कि 1913 में एक ही दिन में लाखों की जो संख्या एकत्री हुई थी गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में इस पहाड़ी पे पहाड़ों पे आसपास के 2 से 3 लोग और उस समय तात्कालिक राजकुमार रोज आए भाषण दे, अंग्रेजों की तरफ से लाइव शेयर नहीं कर सकते, गोलियां चलाई कर दो लाइव में। और सभी और इस महार में चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, इस पहाड़ी पे महिला भी थी, बच्चे भी थे, बड़े बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे। और एक ही दिन में अगर 1500 लोग, 1500 के करीब लोग एक साथ मरते हैं, तो आसपास का जो मध्य प्रदेश, वर्तमान में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जो उस समय बिल टेरिटरी के नाम से जाना जाता था, उस इलाके में क्या स्थिति बनी होगी। हम देखते हैं हमारे गांव में, अगर गांव में कोई एक्सीडेंट हो जाता है कि व्यक्ति मरता है, तो पूरे गांव को तकलीफ होती है, पूरा गांव दुखी होता है, पूरा गांव शोक व्यक्त करता है। और जिस परिवार का व्यक्ति की डेथ हुई है, वो परिवार सालों तक ऊपर नहीं आ पाता है। तो इसी पहाड़ी पे 1500 आदिवासी एक साथ मारे गए 1913 के दौरान। तो इस इलाके में कितना मातम छाया होगा, कितना डर घुसा होगा, कितना दुख हुआ होगा। ये जो गांव पड़ा था, वो गांव आज तक नहीं भरा है। तो वो लड़ाई किसकी लड़ रहे थे? मैं इन इतिहासकारों को कहना चाहूंगा, जिन इतिहासकारों ने बिल प्रांत की मांग को लेकर यहाँ पर भक्ति के माध्यम से आंदोलन खड़ा किया था। मेरे को भी लगेगा भक्ति के माध्यम से, लेकिन आप लाइव देखते, लेकिन उद्देश्य था अंग्रेजों से लड़ाई थी कि हमारा अलग से बिल प्रांत दिया जाए, ये उद्देश्य था। माध्यम भक्ति था। भक्ति के माध्यम से बिल प्रदेश की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय, और उस इतिहास को, सच्चे इतिहास को कई इतिहासकारों ने 2-4 लाइनों में सिमट दिया, कह दिया कि भक्ति आंदोलन हो रहा था और 1500 आदिवासी मारे गए। इस देश का तो ठीक है, लेकिन विश्व का एक भी इतिहास ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी घटना ऐसी नहीं मिलेगी जहां सिर्फ भक्ति की जा रही थी और गोलियां चलाई थी। आपने किने गले उतरे, अगर हमारे पूर्वज सिर्फ नर्क बजाता, भजन करता, सिर्फ भक्ति करता, तो क्या इस बात से अंग्रेजों को दिक्कत थी क्या? सब्सक्राइब करें, बाकी बहुत अच्छी कहानियां। भक्ति करने से सिर्फ दिक्कत नहीं थी, लेकिन भक्ति के माध्यम से समाज को जागरूक करके अलग बिलराज कायम कर रहे थे। उस बात से उन लोगों को दिक्कत थी, लेकिन इस इतिहास को बदल दिया गया, उस इतिहास को दबा दिया गया। मैं इस विचारधारा को
धन्यवाद देना चाहूंगा। इस विचारधारा की शुरुआत में काम करने वाले लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसकी बदौलत दबा हुआ इतिहास वापस उजागर हुआ और आज लाखों की संख्या में इसी पहाड़ी पे ये कारवां खड़ा हुआ है। इस कारवां के साथ हर समुदाय का व्यक्ति यहां प्रतिनिधित्व कर रहा है, माइनॉरिटी का भी है, एससी समुदाय का भी है, ओबीसी का है, कई जनरल के भाई भी हैं। हमारे साथ वो हर व्यक्ति है जो मानवता में विश्वास करता है, सपने देखते देखते लेकिन अभी तक पूरा जिसके अंदर छुआछूत है, भेदभाव है, जिसके अंदर शोषण की भावना है, वो व्यक्ति इस विचारधारा का हमेशा विरोध करेगा। जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना है शोषण की, छुआछूत की, शोषण की, वो व्यक्ति हमेशा हमारा विरोध करेगा और हम भी ऐसे लोगों को विरोध करते रहेंगे हमेशा के लिए। हर उस व्यक्ति का, हर उस समाज का सम्मान करेंगे, हर उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे जो मानवता में विश्वास रखता हो, जो छुआछूत विश्वास नहीं रखता हो, जो शोषण में विश्वास नहीं रखता हो। इन सभी लोगों का, उन सभी समाज का हम सम्मान करेंगे। हमारे पूर्वज भी करते आए थे और हम भी करते, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। शोषण होता आया है समाज में, बिल प्रदेश की मांग है, कई लोग चाहते हैं, पूछते हैं क्यों। दुख की बात यह है कि हमारे भी समाज के, इस समाज का सर्टिफिकेट लगा के अधिकारी, कर्मचारी, नेता बन जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि मैं किस सर्टिफिकेट लगाने की वजह से। मैं ये उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन आदिवासी समुदाय का वो व्यक्ति अगर कहे कि मैंने आदिवासी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया और मैं सिर्फ मेरी योग्यता से आगे बढ़ा, ऐसा कोई माई का लाल हो तो बताओ। दुख होता है जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के बड़ा पेट करके बैठते हैं, बड़े अधिकारियों की पोस्ट पे बैठते हैं, लेकिन उस समाज का आदमी उनके पास जाता है तो वो हीन भावना से देखते हैं। लेकिन वो वक्त भी आ गया है कि ऐसे लोगों को भी समाज समय आने पे समाज के बीच में नहीं बैठने देगा और उनके अंतिम संस्कार में 4 लोग भी उनको कंधा देने वाले नहीं मिलेंगे। ये वक्त भी आ रहा है। आज जो समाज की स्थिति बनी हुई है, बिल प्रदेश की डिमांड इसलिए है, बिल प्रदेश नहीं बनने से हमारा आदिवासी समुदाय कुछ राजस्थान में हो गया, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ इधर गुजरात में अंदर, और उसी की वजह से हमारा समुदाय 4 हिस्सों में, 4 राज्यों में बटा। उस वजह से हमारी संस्कृति का विनाश होने के कंगाल पे चली गई, हमारा इतिहास दबा दिया गया और हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक भूखंड के अंदर जो खनिज है, उन खनिजों को निकाल के 4 राज्यों का राजकोष में जमा किया और आदिवासियों को इसका फायदा आज तक नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है, देश के अंदर कुपोषण का आंकड़ा निकाल के देखें, देश में कुपोषित इलाका अगर आता है, रेड इलाका, तो यही बिल प्रदेश की टेरिटरी जो वर्तमान में 4 राज्यों में बटा हुआ है, उसी इलाके के अंदर भुखमरी है, कुपोषण है, अशिक्षा है। और उसके जिम्मेदार उस समय तत्कालीन जो लोग राज्यों का पुनर्गठन करते थे, राज्यों का निर्माण करते थे, उन लोगों ने इस समुदाय के साथ अन्याय किया गया। कई लोग कहते हैं कि नई पार्टी, नई विचारधारा के लोग इस मांग को कर रहे हैं। हम तो 1913 में जो गोविंद गुरु महाराज ने जो मांग रखी थी, जिनके लिए 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, उसी मांग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। और इस बात को लेके कांग्रेस के भी कई नेताओं ने ये बात रखी है और वर्तमान टीएडी मंत्री, और देखा है मैंने राष्ट्रीय पार्टियों के टीएडी मंत्री वो बनाया जाता है जो किसी के इशारे पे चलता है, उनको पर्ची पकड़ा दी जाती है और उनसे पढ़वा दिया जाता है। ऊपर माल खाली रे बिल्कुल अणा ऊपर मार जाते कि नहीं बोली। नंदलाल जी मेरा टीएडी मंत्री थे, भाजपा से ही बिलोंग करते थे। उन्होंने खुद कहा था बिल प्रदेश बनना चाहिए, तो बाबूलाल जी आप कौन सी खेती मिली है जो आज कह रहे हो नहीं बनना चाहिए। कई नेताओं ने कांति
बाबूलाल जी पुरिया मध्य प्रदेश से उन्होंने आपकी बात रखी थी, गुजरात के कई नेता बात रखी है, और राहुल गांधी जी खुद यहां बोल के गए हैं कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। तो क्या बाबूलाल जी उनसे भी ऊपर चले गए? ऐसा लग रहा है मुझे। मैं कई बार कहता हूं, आप यहां पर जो आए हैं वो गरीब परिवार से आदमी आया है। इस आंदोलन में, इस कार्य में जो पहुंचा है गरीब परिवार से, जिसके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, बड़े बड़े बंगले नहीं है, गाड़ियां नहीं है, लेकिन वो यहां पर आया है क्योंकि उसका जमीन जिंदा है, इसका जमीन जिंदा है। उनके अंदर यह है कि मुझे आत्म स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है, मेरे पूर्वजों का अधूरा सपना पूरा करना है, ये दिमाग में है। हमारे भी समाज के बहुत सारे पैसे वाले ऐसे लोग जो पेट भरने की लड़ाई लड़ते हैं, सुख सुविधा अर्जित करने की लड़ाई लड़ते हैं, स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। और ना नेशनल पार्टियों को भी हमसे यही दिक्कत है, हमें यही चाहते हैं, हमारे से यही चाहते हैं कि आप सिर्फ भौतिक सुविधा की बात करो, पेट भरने की बात करो, सरकारी गेहूं की बात करो, आप अधिकार और जल जंगल जमीन की बात मत करो, ये चाहते हैं वो लोग। हम सिर्फ 2 रुपये गेहूं की बात करेंगे, हम रोटी कपड़े मकान की बात करेंगे, ये बात करते हैं तो किसी पार्टी वालों को हमसे दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं उनको दिक्कत हो जाती है, हम की बात करते हैं उनको दिक्कत हो जाती है, और धर्म की बात करते ही पूरे आग बबूला हो जाते, पूरा फपड़ जाते हैं ये लोग। फपड़ते नहीं फपड़ते? मदन दिलावर जी फपड़ गए थे, लेकिन आज पता था मानगढ़ की धरती पे आदिवासी समुदाय एकजुट हो रहा है, और उनकी पार्टी का उपसत्र था, और 2 महीनों बाद उनको कहना पड़ा कि मैं खुद आदिवासी हूं, मेरे पापा दादा सीता माता अभ्यारण्य में रहते थे, ये बोल के चले। प्रतापगढ़ वाले साथियों, खोजना पड़ेगा उनके बाप दादा सीता माता अभ्यारण्य में कहां रहते थे, क्या वो भी झूठ बोला कि नहीं बोला, इस पर भी अब जांच कराएंगे हम लोग। इनको छोड़ने वाला नहीं है। उस कौम को छेड़ा तुमने, जिस कौम ने अंग्रेजों से लोहा लिया, मुगलों से लोहा लिया, राजा रघुओं से लोहा लिया, ये बात अलग है। हमारा समुदाय भोला है, सीधा है, हम दयालु है। किसी बात का कई लोगों ने हमारे साथ फायदा उठाया है, लेकिन अब वक्त नहीं रहा, हम चतुर हो गए हैं, सावधान हो गए हैं। अब ये लड़ाई लड़ने वाले हम सिर्फ नेता एमएलए एमपी बनाने तक सीमित रहने वाले नहीं है। जिस तरह गोविंद गुरु महाराज का भक्ति के माध्यम से बिलराज कायम करने का उद्देश्य था, इसी बनाने के माध्यम से बिलराज कायम हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा करने वाले हैं। मैं इस कमांडाल में विराजमान सारे साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, हम यहां पर आ गए, तालियां बजा दी, हम 1-2 सेल्फियां ले ली, इंस्टाग्राम पे चढ़ा दिया, वहां तक सीमित नहीं रहना है। सबसे पहले हम सबको मजबूत होना है, और मजबूत दिमाग से होना है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं आंख से अंधा है, कानों से बहरा है, इसको हम जा सकते हैं, लेकिन दिमाग से अंधा है, उसका इलाज नहीं हो सकता है। आंख से अंधा है, कानों से अंधा बहरा है, पेट से विकलांग है, हाथ से विकलांग है, उसको हम रास्ता दिखा सकते हैं, वो बात मान लेगा। लेकिन जो दिमाग से विकलांग है, दिमाग से विकलांग है, उसका इलाज नहीं है। तो हमारे आसपास भी ध्यान रखना है, दिमाग से विकलांग कौन है। और देखा है ये राष्ट्रीय पार्टी वाले अधिकतर दिमाग से विकलांग हैं, उनको पर्चियां पकड़ाई जाती है, उनको बुलवाया जाता है, उनको खुद को नहीं पता है हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो दिमाग से विकलांग है। अगर दिमाग से विकलांग नहीं होते तो अपने विवेक से सोचते हैं ये सही है गलत है। बाबूलाल जी आज कह रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि नंदलाल जी मीणा खुद चाहते थे बिल प्रदेश बनना चाहिए, और कई बार उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया गया, क्योंकि वो दिमाग से विकलांग है। हम सबको पढ़ाई करनी है, और मैं मंच से कहना चाह रहा हूं, केंद्र सरकार से बहुत जल्दी बिल प्रदेश को लेके एक कमेटी गठित करके इसका एक क्राइटेरिया कितना है, इसके हमारे पूरी कमेटी गठित करके काम कराने की कोशिश रहेगी बहुत जल्दी। और साथ ही आप लोगों को भी हमारे बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि शिक्षा ही वही हथियार है
अब गोलियों से या बंदूकों से या तीर कमान से काम हमारी कल्चर से जुड़ा रहेगा। वो अब लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी। हमें पढ़ाई करनी है, खा पी के मजबूत रहना है और आसपास के जो दिमाग से विकलांग है उनको समझाने की कोशिश करनी है। आज जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, धर्म की बात को लेकर चिढ़ते हैं हम लोगों से। मुझे लग रहा है संचालक महोदय से रुकने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों की पॉलिसी है धर्म के नाम से लड़ाओ, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें धर्म के नाम से नहीं लड़ना है, न धर्म के लिए लड़ना है। हमको जल जंगल जमीन के लिए लड़ना है, धर्म के लिए नहीं लड़ना है। आदिवासियों को आदिवासियों से खत्म करने की नीति अपनाई जा रही है। आदिवासियों को आदिवासियों से खत्म करने की नीति अपनाई जा रही है और उस नीति में पहला उनका जो उद्देश्य है, पहला उनका हथियार वो धर्म है। और उसका उदाहरण हम देख चुके हैं मणिपुर के अंदर। आदिवासियों ने आपस में मारा काटा। वो जमीन की लड़ाई कम थी, वो धर्म की लड़ाई ज्यादा थी। वही आदिवासी कुछ ईसाई बना दिए गए, कुछ कट्टर हिंदू बना दिए गए और वही नीति कुशलगढ़ में चल रही है। पूरे उदयपुर संभाग का अगर देखते हैं, आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखा बांसवाड़ा और कुशलगढ़ में है। और दूसरा भी जो मामला चल रहा है वही है। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारे समुदायों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का अगर कोई काम कर रहा है और समुदायों को मानसिक रूप से गुलाम बना के आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, वहां हम खड़े रहेंगे और बोलेंगे। मणिपुर के अंदर लड़ाया, वही बाबूलाल जी जाडौल के अंदर लड़वाएंगे। और हमने अभी ये नहीं संभाला तो आने वाले समय के अंदर हमारा समुदाय जमीन के लिए, हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ेगा, धर्म के लिए लड़ेगा। हम धर्म पूर्वी लोग हैं। हम गोविंद गुरु महाराज, संत सुकुमार महाराज, मावजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हमें दूसरे के किराए के धर्म में रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सबको मजबूती से खड़े रहना है। और आज जो आए हैं, हम क्षमा चाहेंगे, कुछ असुविधा हुई होगी। आज मैं एक एमपी हूं, हमारे 4 विधायक हैं और हम आज से कहके जाना चाहेंगे, अगली बार बहुत शानदार व्यवस्था मिलेगी आप लोगों को। और कोशिश रहेगी, आप सबको मिलकर कोशिश करनी है कि अगली बार ये पहाड़ी तो ठीक है, लेकिन वो पहाड़ी भी डग जाए, इतना कारवा बढ़ाना है इस बार। मोदी जी भी मजबूर हो जाए सोचने के लिए कि बिल प्रदेश के वासी जग चुके हैं और इस कार्य में हम हर समुदाय को साथ में लेंगे। इस इलाके में रहने वाले कोई भी समुदाय हो जो मानवता में विश्वास करता है, हमारे पूर्वजों ने भी साथ दिया था। आज देश के अंदर महाराणा प्रताप को महान राजा माना जाता है। महाराणा प्रताप के पास कौन सी सेना थी? इस देश के अन्य सारे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो महाराणा प्रताप के पास कौन सी ऐसी सेना थी, कौन सी ऐसी तोपें थी? उनके भाई थे जगमाल और पृथ्वी सिंह। वो 2 भाई भी मानसिंह जी के साथ चले गए थे। और महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ाई कौन लड़ रहा था? मानसिंह लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से है कि पाठ्यक्रम में वो जमीन और स्वाभिमान की लड़ाई थी, लेकिन उस लड़ाई को धर्म की लड़ाई के नाम से डालना चाह रही है ये। किसकी लड़ाई साबित कर रहे इस इतिहास में? धर्म की लड़ाई थी ये बोल रहे हैं। वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, जमीन की लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी। लेकिन आज इसको झूठा परोसा जा रहा है। वही कौम है जो महाराणा प्रताप के साथ खड़ी रही थी। माइनॉरिटी के लोग थे, आदिवासी समुदाय थे, गला कटवाया था और राणा प्रताप को देश के अंदर महाराणा प्रताप का गर्व दिलाया। और वही कौम है। हम उस समुदाय को भी कहना चाहते हैं, आप दूसरे के बहकावे में नहीं आए। पहले एक भाईचारा था, उस भाईचारे को बढ़ाए। मैं दोबारा वही कहना चाहूंगा, हर उस व्यक्ति का हम साथ देंगे, हर उस व्यक्ति को साथ रखेंगे जो मानवता में विश्वास रखता है, छुआछूत भेदभाव शोषण की नीति से दूर रखता है, और हर व्यक्ति का हम साथ देंगे।
साथियों को शांतिपूर्वक तरीके से जाना है। कुछ असुविधा हुई होगी, आयोजन कमेटी ने बहुत शानदार आयोजन किया है, ये जो आज व्यवस्था की है, पुलिस प्रशासन का भी शानदार सहयोग रहा है, अन्य डिपार्टमेंट के लोगों का भी शानदार सहयोग रहा है। फिर भी जो कमी पेशी रही होगी, आने वाले साल ये कमी पेशी आपको नहीं दिखने मिलेगी। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। आप सभी आज प्रण लेके जाए, एक साल के अंदर हमारे बच्चों को शानदार एजुकेशन दे, खा पी के मजबूत रहे, और पैर से विकलांग होंगे चल जाएगा, लेकिन दिमाग से विकलांग नहीं होना है, ये प्रण लेके जाना है। आज हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, हम धर्म की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये प्रण लेके जाना है। आज बांसवाड़ा के अंदर फॉरेस्ट के लेके, जगपुरा को लेके, ये बात हम दिल्ली के सदन में रखेंगे और उसका समाधान भी कराएंगे। आप निश्चित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भारत, जय बिरजू। बहुत खूब, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें। बहुत सारी बातों का संदेश यही है कि अभी भंवर जी का बोलना बाकी है, बस खाली आप 10, 15, 20 मिनट और बैठ जाएं, इससे ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। हाँ, लोकेश भाई का कोई फोन गिर गया है। लोकेश भाई बहुत ज्यादा प्रभाव आ रहा है अभी उनका वक्तव्य। भंवर दादा 20 मिनट लेके भंवर जी को सुन के ही जाए प्लीज। उनको सुनने के लिए ही तो बाकी सभी वक्ताओं के नंबर कट गए। बहुत ज्यादा प्रभाव आपके बीच में आ रहे हैं। भंवर जिले की 2 लाइनें, न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैंने इतना बड़ा कारवां खड़ा कर दिया। भंवरलाल